नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे हों और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और अपने बच्चों को दूध देने के बाद, हस्बैंड को चाय देने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे चाय पीने के लिए और साथ में सब्जी भी मैं कट कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और काम बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे ने स्कूल जाना होता है। तो एक चाय लेके बैठ जाती तो वो काम नहीं चलता, तो मैं फटाफट सब्जी भी कट कर रही थी और साथ में चाय भी पी रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो जिस बात के लिए मैं बहुत मतलब परेशान रही और भगवान ने आके खुद मुझे फिर समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, कई बार हम जो खुद आंखों देखी चीज़ भी होती है ना, वो हम अपने नज़रिए से देखते हैं लेकिन वो होती वैसी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, तो मैं आपके साथ भी वो बात शेयर करती हूँ। और यहाँ पे एक बात सबसे पहले मैं बोलूँगी कि हमेशा ही हम बच्चे ही ख़राब नहीं होते, बच्चे ही बुरे नहीं होते, बच्चे ही गलत नहीं होते। कई बार पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसी गलती की होती है जिसकी वजह से बच्चे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और मैं क्यों बोल रही हूँ। आरती का टाइम था, शाम का टाइम था, आरती का टाइम था। तो मेरे साथ छोटी बच्ची होती तो मैं मंदिर में नहीं जाती, बस घर के बाहर से ही मैं आरती सुनती रहती हूँ और मंदिर में वहाँ पे मंदिर की तरफ मुँह करके खड़ी रहती हूँ। तो मैंने देखा कि शाम जब आरती चली थी तो एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आती है मंदिर में, लेकिन उनसे आगे आगे उनके बेटा और बहू चले थे। तो बेटा बहू मज़े से मस्ती में झूमते हुए जा रहे थे और जो बूढ़ी औरत थी बेचारी अकेली चली थी पीछे पीछे। तो जैसे कि वो आगे थे तो उन्होंने अपने शूज़ उतारे और मंदिर में एंट्री की और अंदर चले गए। तो बूढ़ी सास भी धीरे धीरे चलती है, दीवार का सहारा लेके वो वहाँ पे शूज़ उतारती है, तो उसको इस बीच में 5-10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि उन बच्चों ने एक बार भी मुड़ के अपनी माँ को नहीं देखा कि वो नहीं आ रहे हैं। हम एक साथ माथा टेकते हैं या उनको भी लेके चलते हैं, कुछ वो होता है कि देखें कहीं वो, क्योंकि वो उम्र से भी थोड़ी ज़्यादा थी ना। तो यही चीज़ देख के ना मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि देखिए बहू को तो मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि बहू पराए घर से आई है, लेकिन जो बेटा है ना वो तो माँ के पेट से ही निकला है ना। माँ ने कैसे कैसे पेट में कैसे बच्चे को संभालती है, उसके बाद कैसे उसकी केयर करती है। तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा हर्ट कर गई क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं 2 और मुझे पता है कि मैं अगर जहाँ जाना भी चाहती हूँ ना अपने बच्चों की वजह से नहीं जाना चाहती। इवन कि मेरी आरती जाने में इतना मन होता है ना, मेरे घर के सामने मंदिर है, पौड़ियाँ उतर के, तो मैं उसमें भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे बच्ची सबको परेशान करती है, मतलब घूमती है इधर उधर सबके पास जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भक्ति में कोई डिस्टर्बेंस हो। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक माँ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चों के लिए, बहुत चीज़ें जो करना चाहती है अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाती। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि मैंने ये सब चीज़ें की, हर एक मदर करती है, लेकिन जब यह बच्चे उनको जब ज़रूरत पड़ने पे उनको देखते तक नहीं है, इतना भी नहीं देखते कि वो आ रही है, हम कम से कम एक नज़र भर देख लें कि मेरी माँ आ रही है, उसको मेरी ज़रूरत तो नहीं है, नहीं। तो यही सोच के ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यही हो रहा था कि यार देखो एक बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, अपनी माँ को देख भी नहीं सकते। तो मंदिर आने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि तुम अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, किसी भी इंसान का रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो मंदिर भी आने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसी चीज़ से मैं थोड़ी परेशान थी और तब भगवान ने ना एक आंसर मुझे दिया बहुत ज़्यादा, मतलब जब आप परेशान होते ना और भगवान से अटैच होते कि भगवान ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान कैसे ना कैसे करके आपको बताता है, उसका आंसर देता है। तो मैंने क्या देखा, मैं यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आती है कि जिसमें एक कपल था, पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ थे मतलब, और तो उनका एक छोटा बच्चा था जो हाल ही में मुझे लगता है हार्डली 1 महीना 2 महीना या 6 मंथ तक वो होगा, बहुत इससे बड़ा नहीं था। तो वो पेरेंट्स उस बच्चे को उठा के रो रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया, बच्चा बीमार है क्या है, बच्चा लेटा है, नींद पड़ी है और वो उसको लेके रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैंने आगे वीडियो देखी तो वो उसको छोड़ के फॉरेन में कहीं जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पे वो जा रहे थे। तो मुझे यही लगा कि इस बच्चे को लेके वो
रोना क्या, क्यों रो रही हैं वो? ऐसे भी क्या मजबूरी है कि किसी माँ की वो इतने से बच्चे को कम से कम तुम 1 साल तक, 1 साल भी नहीं तो 6 महीने तक तो उसको टाइम दो। उस छोटे बच्चे को किसी की भी ज़रूरत नहीं है सिवाय एक माँ के। इस टाइम जो इमोशनली भी अगर वो स्ट्रांग बनेगा ना तो अपनी माँ के साथ ही बनेगा और नहीं। और मुझे लगता है कि संसार में ना माँ से बढ़ के और कोई भी नहीं होता, चाहे कितनी चाचियाँ ताइयाँ दादी पाल ले, माँ नानी पाल ले, लेकिन जो माँ का प्यार होता है ना वो एक बाप भी नहीं दे सकता। तो मुझे ये लगता है कि इतना भी क्या इमरजेंसी आ गई कि तुम अपने बच्चे को छोड़ के फॉरेन में जा रहे हो, बाहर के देश में तुम जा रहे हो उसको छोड़ के। तो जब इन्हीं पेरेंट्स को उस बच्चे की ज़रूरत होती है ना तो ये भी वैसा ही करते हैं। तो ये कर्मा होता है हमारा, हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं कि हमने जब हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम ही उसको छोड़ के चले जाते हैं, या हम ही उसको वो मेंटली सपोर्ट नहीं दे पाते, फिजिकल सपोर्ट नहीं दे पाते, तो फिर वो कहाँ से हमें सपोर्ट करेंगे? वो इमोशनली अटैच होते ही नहीं है फिर अपनी पेरेंट्स के साथ। तो भगवान ने यही आंसर दिया कि तुम क्यों किसी के लिए परेशान होती हो, ये उसके कर्मा है, उसके कर्मा है, उसने बच्चों के साथ ये किया है तो वो भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि उस बूढ़ी औरत की बेटे ने या बूढ़ी औरत ने ऐसा ही किया होगा तभी वो बेटा कर रहा था, ऐसा मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान ने कैसे ना कैसे करके वो वीडियो मुझे दी और मुझे उस चीज़ का आंसर दिया, क्योंकि मैं तो बेवजह ऐसे ही परेशान हो रही थी किसी के लिए, बस देख के परेशान हो गई कि किसी माँ के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा ही बच्चे गलत नहीं होते। यहाँ पे कर्मा काम करता है, जैसा तुम करोगे वैसा ही वो तुम्हारे साथ करेगा। तो यही बात है दोस्तों, जो चीज़ आप देखते हो ना उसके लिए ऐसे मतलब ये ना अपने नज़रिए से उसको मत देखा करो, उसकी रियलिटी कुछ और होती है। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहूँगी। और अपने बच्चों को टाइम दो, तभी वो आपको भी टाइम देंगे। उनको प्यार की ज़रूरत होती है, जो वो छोटे होते हैं उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम। ठीक है, इतना भी इमरजेंसी नहीं होती कि तुम उसको दूध पीते बच्चों को छोड़ के चले जाओ। तो यही बात थी दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय।